गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है DCIT वर्सेस मिस प्रीति जिंटा। ये केस मुंबई ITAT ने डिसाइड किया और केस 3 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। ये केस सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की पेनल्टी पर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। असेसमेंट ईयर 14-15 का है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रीति जिंटा जो कि एक बहुत फेमस फिल्म एक्ट्रेस है, उन्होंने अपनी असेसमेंट ईयर 14-15 की रिटर्न फाइल करी और इस रिटर्न के अंदर करीबन 20 करोड़ रुपए का लॉस जो है वो दिखाया गया था। इस लॉस को कैलकुलेट करने में प्रीति जिंटा ने 1,72,00,000 रुपए के इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस क्लेम किए थे, जो कि प्रायर पीरियड से बिलोंग करते थे और वो उस असेसमेंट ईयर से नहीं बिलोंग करते थे जिसके लिए उन्होंने ये एक्सपेंस क्लेम किया था। जब असेसी की असेसमेंट हो रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने 1,72,00,000 रुपए का इंटरेस्ट डिसअलाउ किया, ये कहते हुए कि ये प्रायर पीरियड से रिलेटेड है, इसलिए ये एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जा सकता। असेसी इस क्वांटम अपील के लिए, इस क्वांटम डिसअलाउंस के लिए अपील में नहीं गया। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की पेनल्टी लगाई। पहले नोटिस दिया, पेनल्टी इनिशिएट की और बाद में उस पेनल्टी को इम्पोज कर दिया गया। ये केस जो है वो पेनल्टी को लेकर है। असेसी ने अपना जो सबमिशन दिया था असेसिंग ऑफिसर के सामने वो ये दिया था कि असेसी का जो डिसअलाउंस किया गया है वो ये कह के किया गया है कि ये प्रायर पीरियड एक्सपेंस है। असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कुछ खर्चों की डिटेल दी थी जो कि एक पर्टिकुलर फिल्म से रिलेटेड थी, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने बाकी सारे खर्चे अलाउ कर दिए थे, लेकिन एक इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ नहीं किया था, ये कहते हुए कि ये प्रायर पीरियड है और ड्यूरिंग द ईयर क्योंकि कोई भी लोन आउटस्टैंडिंग नहीं था, इसलिए ये इंटरेस्ट जो है वो डिसअलाउ मैं कर रहा हूँ। और असेसी का ये कहना था कि जब आपने बाकी के खर्चे अलाउ कर दिए तो ये खर्चा भी आपको अलाउ करना चाहिए, लेकिन असेसी ने इस मैटर को आगे कंटेस्ट नहीं किया। अब जब पेनल्टी का सबमिशन असेसी ने दिया तो असेसी ने ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर ने एक्सपेंस की जेन्युइननेस पे क्वेश्चन नहीं किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि खर्चा किया गया है। अब वो खर्चा अलाउएबल है या नहीं, ये एक डिस्प्यूट का पॉइंट है। ये एक ऐसा मैटर है जिसके ऊपर टू व्यूज आर पॉसिबल, तो इसीलिए इसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए। जहां पर भी ऐसा पॉइंट होता है कि ये खर्चा अलाउ है या ये खर्चा अलाउएबल नहीं है और असेसी ने अपने सारे फैक्ट्स पूरे तरीके से डिस्क्लोज किए हुए होते हैं, वहां पे पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, ये असेसी का कहना था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने बात नहीं मानी, पेनल्टी कंफर्म की। प्रीति जिंटा CIT अपील में गई। CIT अपील ने ये कह के पेनल्टी को डिलीट कर दिया कि देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द एक्सपेंसेस, सो द असेसी हैज नॉट concealed anything from the department or furnished inaccurate particulars, but it was a viewpoint of the assessing officer that these expenses should not be allowed, so this penalty cannot be levied on the assessee, and CIT appeal gave relief to the assessee. अब CIT अपील के इस असेसमेंट ऑर्डर के एंगेज डिपार्टमेंट जो है वो ITAT गया और असेसी ने भी अपना क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किया। असेसी का क्रॉस ऑब्जेक्शन ये था कि CIT अपील के पास असेसी ने दो पक्ष रखे थे पेनल्टी को डिलीट करने के लिए। एक पक्ष तो ये रखा था कि मेरे एक्सपेंसेस जेन्युइन है इसलिए मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, और दूसरा ये पॉइंट रखा था कि जो पेनल्टी इनिशिएट की गई है वो जिस नोटिस से की गई है उस नोटिस के अंदर ये क्लियर नहीं है कि ये पेनल्टी कंसीलमेंट के लिए या इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए है,
तो इसके ऊपर CIT अपील साहब ने अपनी टिप्पणी नहीं की। एसएससी का ये क्रॉस ऑब्जेक्शन था। बड़ा इंटरेस्टिंग केस बना। ITAT ने जब ये केस की सुनवाई की तो पहले क्रॉस ऑब्जेक्शन पे सुनवाई करी और पूरा डिसीजन इस बात पे दिया कि एसएससी का जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है वो बिल्कुल वैलिड है। नोटिस इशू करते वक्त असेसिंग ऑफिसर को एसएससी को ये बताना है कि आपको ये पेनल्टी कंसीलमेंट के लिए लगाई जा रही है या फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए लगाई जा रही है। जब तक एसएससी को अपना चार्जेस क्लियर नहीं है तो वो अपना रिप्लाई कैसे सबमिट करेगा। द पेनल्टी कैन नॉट बी लेवीड बाय द डिपार्टमेंट बाय ओमनीबस नोटिस। ओमनीबस नोटिस मीन्स दैट you cannot issue a journal notice. At least you have to strike down the irrelevant portion, or you have to tick the relevant portion of the notice, and you have to tell the assessee for which allegation you are going to impose a penalty on the assessee. तो बहुत बढ़िया जजमेंट मुंबई ITAT ने दिया और इस जजमेंट में जो पेनल्टी के काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, दिलीप एंड शराफ और बाकी सारे केसेस को डिस्कस किया गया लेंथ में। और इस केस से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उन नोटिस में जहाँ पे रेलिवेंट पोर्शन को टिक नहीं किया गया है या इरेलीवेंट पोर्शन को डिलीट नहीं किया गया है नोटिस के अंदर, वो सारी पेनल्टी जो है वो एसएससी के ऊपर नहीं लगाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर केस को रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है DCIT वर्सेस प्रीति जिंटा और ये मैटर मुंबई ITAT ने डिसाइड किया और मैटर 3 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।